अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लेक्चर 3 एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली ना ये इसमें डिफाइंस भी हैं और इसी में ही हम 1.2 करेंगे क्योंकि 1.2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए है। तो उसको हम ना इसी में ही करेंगे, डिफाइंस वगैरह में ही उसको हम कर देंगे, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली ना इसकी 12 टाइप्स हैं, कितनी 12, लेकिन इसमें हम 12 ही पढ़ेंगे। तो दो तीन जो हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम शार्ट करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरी इंशाल्लाह। पहली है रो मैट्रिक्स कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स तो सिंपली पता है कि एक अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें जस्ट एक रो है तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स ही कहलाता है। तो डिफाइंस के जरिए पढ़ते हैं कि डिफाइन में क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन, कि इसमें क्या हो, ओनली वन जो हो ना रो हो, तो एक ही रो, मतलब कि कोई और दूसरी रो ना हो, जस्ट एक ही रो हो। इस वजह से इसमें मैंने लिख दिया कि ओनली वन रो। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, इसमें हमारे पास एक ही रो है, जस्ट कितनी, एक ही रो है। कॉलम बेसिकली जितने हो वो उससे हमें कोई वो नहीं है, रो जो हो ना वो हमारे पास एक हो, तो इसमें एक ही रो है। तो ये एक 1.2 का मतलब कि उसमें भी पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें भी पूछा जाता है कि रो मैट्रिक्स मतलब कि बताएं, कॉलम मैट्रिक्स बताएं, तो उसमें हम ये देख लेंगे अगर जिसमें एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन कॉलम, कि एक ही कॉलम हो, ज़्यादा ना हो। उसमें वन रो थी, इसमें एक ही कॉलम है। तो हमारे पास एम मैट्रिक्स है 1 2 4, कोई भी हो सकता है, वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं क्वेश्चन में, लेकिन इसी तरह होंगी 1 2 4, मतलब कि हमारे पास एक ही कॉलम है। तो ये क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो हो तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ना जो हमारे पास कॉलम होते हैं और रो होती हैं वो इक्वल ना हो, मतलब कि बराबर ना हो। अब मैट्रिक्स एम, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है एम, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, एम बेसिकली मैट्रिक्स होता है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के जो रोज नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, मतलब कि बराबर ना हो। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल है उसकी, कि हमारे पास इसमें देखो एक कॉलम, दो कॉलम है और इसमें रो देखो तीन है, एक दो तीन, तो ये बराबर नहीं है कि हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है, और तीन रो हैं, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जिसमें रो एंड कॉलम बराबर ना हो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ये बेसिकली आपको मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक इस तरह मैंने कुछ बताया था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं क्या होता है। इसमें ना दोनों रोज एंड कॉलम्स के हों, बराबर हों, देन वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के हों, इक्वल हों। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक कॉलम, दो कॉलम और एक रो और दो रो, मतलब कि दो रो हैं और दो कॉलम है, तो ये बराबर है। जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हों वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। लाजमी नहीं है वो दो दो का हो, तीन तीन का भी हो सकता है, चार चार का भी हो सकता है, तो हों बराबर, मतलब कि रो एंड कॉलम क्या हों, बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये 1.2 भी इसी में ही हो रही है, याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, जब दोनों रो एंड कॉलम क्या हों, बराबर हों, वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें बराबर ना हो, रो एंड कॉलम बराबर ना हो, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे है इसकी 5 टाइप्स। पांचवी टाइप क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सार मैट्रिक्स क्या हो, सारा मैट्रिक्स क्या हो, ज़ीरो हो, कोई भी उसमें इंट्रीज कोई भी नॉन ज़ीरो ना हो। आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ईच, मतलब कि ईच ऑफ इंट्रीज, मतलब कि उसकी सारी इंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हों, तो वो क्या कहलाता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके एग्जांपल भी देख लेंगे, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें सारी इंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, कोई भी हो सकती हैं। एक अच्छा एक क्वेश्चन है 1.2 में कि ऐसे हमारे पास एक दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, एफ इज इक्वल टू ये वाला एक क्वेश्चन है। तो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एक रो है और एक कॉलम है, तो इसको हम रो कहें, कॉलम कहें, और ज़ीरो भी है तो इसको हम नल कहें, क्या कहें। तो ये ना बेसिक, ये बगैर देखे ही ना आप इसको क्या कहें, ये नल है, क्योंकि इसमें ना जो इंट्रीज है वो हमारे पास जीरो है। तो हमें मतलब कि जहाँ पे भी इंट्रीज जीरो मिलेगी, पूरा मतलब कि मैट्रिक्स में अगर जीरो इंट्रीज होंगी वो क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ये याद रखिएगा।
आगे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, पहले हम लेते थे कंप्लीमेंट, ये उसी टाइप का है कि ट्रांसपोज वगैरह। चेंज रोज इनटू कॉलम्स, के जो रो होती हैं उनको क्या करना होता है, कॉलम में चेंज करना होता है, और जो कॉलम होते हैं उनको किस चेंज में, रो में चेंज करना होता है। मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को किस में, रो में चेंज करना होता है। इफ़ ए मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर ऐसे टी लगा देते हैं, जिसको हम ट्रांसपोज से शो करते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या है। ए का है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज लिख देंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी रो है 1 2 3 2 1 0, कोई भी हो सकती है, -1 4 -2। तो इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसपोज लेने के लिए, मतलब कि कोई भी हमारे पास ये कॉलम है ना, ये वाला, इसको हम रो में लिख देंगे 1 2 -1, ठीक है। अब ये कॉलम है, इसको हम सेकंड रो में लिख देंगे 2 1 4। अब ये कॉलम है, इसको हम थर्ड रो में लिख देंगे 3 0 -2, ठीक है। तो रो को क्या करना, कॉलम को क्या करना होता है, रो में चेंज करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेगेटिव मैट्रिक्स, तो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये बस देख लेते हैं कि क्या है नेगेटिव मैट्रिक्स। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे माइनस में। मतलब कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 -4, तो हम इसके क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, और अगर माइनस है तो उसको किस चेंज में कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम चेंज कर देंगे। ए मैट्रिक्स था, हमने माइनस लगा दिया, 1 प्लस का था, माइनस का लगा दिया, -2 था, +2 बन गया, 3 था, -3 बन गया, 4 था और -4 बन गया। तो ये हमने उसको क्या करना है, साइन ही चेंज कर देते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स में। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली। सिमेट्रिक होगा और आगे हम पढ़ते हैं कि और कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। मतलब कि रो एंड कॉलम क्या होंगी, बराबर होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हमारे पास कोई भी हम, अगर वो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है ना, जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये एम है, ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लें, जैसे ही हम, ये हमारे पास एम है तो इसका हम ट्रांसपोज लें, ये हमारे पास है ना, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम है, इसको रो में लिख दो 1 2 3, और इसको अब रो में लिख दो 2 -1 4, अब इसको रो में लिख दो 3 4 0। अब देखो वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया जो हमारे पास था, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था वही चीज़ आ गई है। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं कि अगर उसका ट्रांसपोज लो, कोई भी है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज लो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ए था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वही दोबारा ए आ गया। तो ये चीज़ आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी वही है, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें भी वही कहता है कि हमारे पास कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें ना तो वो माइनस में आएगा, माइनस ए में आएगा। कोई भी है हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो उसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए में आएगा। जैसे हमारे पास ये है ए मैट्रिक्स है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम को क्या करें, रो में लिख दें 0 -2, ठीक है, -3, अब इसको रो में लिख दें 2 0 -1, अब इसको रो में लिख दें कि 3 1 0। अब देखें ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। देख लें कि इधर 0 था, 0 के साथ कोई भी साइन हो वो हम शो नहीं करते। 2 था, ये -2 बन गया, 3 था, -3 बन गया, -2 था, 2 बन गया, 0 था, 0 का वैसे ही है, 1 -1 बन गया, -3 था तो 3 बन गया, -1 था तो 1 बन गया, 0 था तो 0 बन गया। अब देखें साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यही होता है कि अगर हम कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या है, माइनस में है उसका आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix is called a diagonal matrix if at least one entries क्या हो उसकी, of its diagonal is not 0, ठीक है, उसकी एक इंट्रीज क्या हो, 0 ना हो, कम से कम एक इंट्रीज क्या हो, 0 ना हो। अच्छा बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या वो बता दूं, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कि हमारे पास कोई है, मैं इधर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 1 0 जो भी है। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको इसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। तो ये हमारे पास डायगोनल होगी। तो वो कहता है एटलीस्ट इस डायगोनल में ना एक इंट्री ऐसी हो जो कि 0 ना हो, और बाकी जो हो ना वो सारी 0 हो। जैसे ये वाले नंबर्स है ना वो सारे 0 हो, 0 ही होने चाहिए। लेकिन ये जो डायगोनल है ना, इसमें एक एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो, ठीक है। तो देखते हैं, ये ए है हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखिए 1 0 0 0, अब ये देखो ये हमारे पास डायगोनल है। तो इसमें देखो हमारे पास तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उसने शर्त रखी थी कि कम से कम एक इंट्रीज क्या हो, 0
ना हो, तो इसमें तीनों ही नहीं है, तो ये हमारा पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। एक चीज़ इधर बता दूं कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। मेन जो रोल होता है ना, इसका होता है, ठीक है। ये इतना नहीं होती काउंट, लेकिन मेन रोल इसका होता है। सोचा बता दूं कि इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास ये है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि अब इसमें कम से कम एक एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जीरो ना हो, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कहता है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स, कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। ये याद रखिएगा कि ये वाले जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल, ये सारी सेम हो और नॉन ज़ीरो हो, मतलब कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और सेम भी हो, तो अब क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी क्वेश्चन है 1.2 में, देख लीजिएगा। आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी वही है। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वन हो, मतलब कि ऑल डायगोनल एंट्रीज, ये वाली डायगोनल जो एंट्रीज है ना, ये वाली क्या हो, वन हो, मतलब कि ना ज़ीरो हो, ना टू हो, ना थ्री हो, वो कुछ ना हो, चेंज हो जाता है। अगर इधर टू थ्री कुछ भी आ जाए तो वो डायगोनल में चला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन अगर ये सारी सेम हो ना और वन हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, और इसको हम आई से शो करते हैं, ठीक है, आई से शो करते हैं। और स्केलर तब कहलाता है जब ये सारी सेम हो लेकिन वन ना हो, ठीक है, ये वन ना हो और ज़ीरो भी ना हो, तब क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर ये सारी एंट्रीज क्या हो, अच्छा इसको ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर ये सारी डायगोनल एंट्रीज वन है तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अगर इसमें एक चीज़ है वो देख लीजिए, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, कोई भी हो, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो लाजमी नहीं है कि स्केलर हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये था लेक्चर 3, इसमें हमने थोड़ा पढ़ा डिफाइंस के बारे में, कोशिश की कि डिफाइंस को पढ़ें अच्छे तरीके से। और 1.2 भी इसी में किया है, क्योंकि मैंने हर डिफाइन के साथ एक एग्जांपल भी दी है, ताकि वो आपको जो 1.2 के क्वेश्चन है वो भी साथ साथ होते जाएं। क्योंकि 1.2 इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्ट वो MCQs के लिए एक क्वेश्चन था, वो ट्रांसपोज वाला लास्ट क्वेश्चन है उसका 1.2 का। तो वो ट्रांसपोज मैंने बता दिया कि ट्रांसपोज होता क्या है, रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है, ठीक है, इंटरचेंज जैसे कहते हैं। तो वही था एक क्वेश्चन, बाकी है कुछ नहीं। अब बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं डिफाइंस के लिहाज से। तो ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये चार डिफाइंस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।